झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है और कहा कि अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, कायर की तरह पीछे से वार क्यों। पोस्ट में हेमंत सोरेन ने कहा है कि कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कोई ऐसी एजेंसी, कभी कोई और, अब मेरी छवि खराब करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, 5 साल राज्य में रही है, खुद को डबल इंजन सरकार बोलती है। तो जेएमएम के प्रमुख और झारखंड के मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी को घेरते हुए नजर आए हैं केंद्र सरकार पर एक बार फिर से हमलावर नजर आए हेमंत सोरेन और साफ तौर पर उन्हें कायर भी बताया है। लंबा चौड़ा पोस्ट कर केंद्र सरकार का घेराव किया है। साथ ही यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और खुद को डबल इंजन की सरकार बोलती है, कई अरबों रुपए खर्च कर रही है ताकि उनकी छवि धूमिल हो जाए। तो जेएमएम और बीजेपी से लगातार खींचतान दोनों ही पार्टियों के बीच चल रहा है और ऐसे में झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और ये चुनावी सरगर्मियां तेज है। सीएम सोरेन ने बीजेपी को अब कायर बता दिया है। कुछ ही दिन पहले मैनिफेस्टो जारी किया गया था और अब जेएमएम के प्रमुख हेमंत सोरेन लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे रांची से जुड़ चुके हैं। अजय, एक तरफ सियासत तेज है, विधानसभा चुनाव अब कुछ ही दिनों में होने हैं, उससे पहले जेएमएम के प्रमुख हेमंत सोरेन ने बीजेपी को कायर बताया है। देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जो सियासी बयान हैं वो काफी तथ्य हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ ही देर में अपने ट्विटर हैंडल पर साफ तरीके से कहा है कि अगर हमला करना है, अगर हिम्मत, तो सामने आके सामना निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। विधानसभा चुनाव से दोनों पार्टियां अपनी तरीके से मैनिफेस्टो जारी किया है। उस कमेटी की बीजेपी को और मुक्ति मोर्चा यानी इंडिया। अजय, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, दोबारा संपर्क करेंगे आपसे। तो हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और बीजेपी पर हमला बोला है। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी कायर है, हिम्मत है तो सामने से वार करिए। तो ये पोस्ट जिसके द्वारा अब झारखंड की सियासत का जो तापमान है वो चरम पर है, क्योंकि जेएमएम के प्रमुख ने बीजेपी को कायर बता दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे लगातार बने हुए हैं। अजय, सियासत का तापमान एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने जो ट्वीट किया उसमें खास तौर पर सीबीआई को लेकर भी उन्होंने बीजेपी सरकार का घेराव किया है, केंद्र सरकार का घेराव किया है और बीजेपी को कायर बताते हुए नजर आए हैं। निश्चित रूप से देखिए, विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जो सियासी बयान है वो काफी तथ्य हैं। देख सकते हैं कि इस प्रकार उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर हैंडल पर साफ तरीके से कहा, अगर हिम्मत है तो सामने करे, पीठ बार नहीं करे। आप समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव हो रहा है, ऐसे में जो है बीजेपी को चुनौती देते हेमंत सोरेन सामने नजर आ रहे हैं। लगातार अपनी जनसभा में संबोधित उन्होंने तरीके से एक प्रकार से चुनौती के रूप में लिखा और साफ तरीके से कहा कि जब से सरकार बनी है तब से लगातार वो जो है वो हमें लगातार हमें वो परेशान कर रही है, चाहे वो ईडी की मामला की बात हो कर लिया जाए या फिर सीबीआई की जांच की बात कर लिया, तमाम ऐसे आरोपों को घेरते हुए उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है। तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने साफ तरीके से कहा कि अगर इतना ही डर है तो उन्होंने पिछली सरकार 2019 की पहले की सरकार को उन्होंने 14 का जिक्र करते हुए साफ तरीके से कहा है कि आपकी सरकार में जितने कुकर्म हुआ, जितने भी प्रकार से घोटाला और ये हुए हैं, अनियमितता बरते हैं, उन सभी को उजागर करे। बिल्कुल अजय, झारखंड में बीजेपी के उस 5 साल के कार्यकाल को भी याद कराया है। दिलचस्प बात इस पूरे पोस्ट में ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी हमेशा ही ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी उनकी छवि को धूमिल करने के लिए कई अरबों रुपए खर्च करती है, वहीं एक बार फिर से जेएमएम के प्रमुख हेमंत सोरेन भी ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी उनकी छवि को खराब करने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रही है। देखिए, सीधे सी बात है कि
विधानसभा चुनाव है, जिस प्रकार से सरकार बीजेपी ने तमाम चीजों को अपने जितनी भी आपराधिक घटनाएं हुए या फिर गैंग रेप की मामला हो या फिर जितनी भी जमीन घोटाले की मामला हुए, तमाम अपराधियों की मामला हुए, तमाम भ्रष्टाचार के मामले पोस्टर वार के माध्यम से बीजेपी ने अब सरकार पर हमला बोला है। और वहीं दूसरी तरफ इन तमाम उन सोशल मीडिया को जिक्र करते हुए और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के सारी चीजों को सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी ने यानी जमीन पर हमला बोला। तो वहीं दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर साफ तरीके से चुनौती देते हुए ने कहा है कि 2014 की सरकार में आपने देखा होगा कि जो जेपीएससी की सरकार रही और जेपीएससी की परीक्षा नहीं ले पाई है। तमाम उन चीजों को भी जिक्र किया कि 2014 की सरकार में यानी पिछली सरकार में उन्होंने जिस प्रकार से सरकार चलाए उन तमाम उनकी खामियों और खामियों को भी सामने उजागर किया है। तो निश्चित रूप से सियासत की लड़ाई सामने ताजा है और कह सकते हैं बिल्कुल अजय, सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। दिलचस्प ये भी है अजय, क्योंकि जिस तरीके से अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक अच्छा खासा इस्तेमाल करके जेएमएम पार्टी के मुखिया हेमंत सोरेन लगातार हमलावर नजर आ रहे बीजेपी पर, तो क्या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई हो इस पूरे पोस्ट पर? नहीं, अभी फिलहाल कुछ ही समय पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी जिक्र किया था अपनी ट्विटर हैंडल पर। अभी देखिए, चूंकि आज का त्योहार है, सबसे बड़ा झारखंड का या बिहार का कह सकते हैं कि छठ का पर्व है और ऐसे में पीछे सियासत तो थोड़ा सा नर्म जरूर है, लेकिन जिस प्रकार से ट्विटर हैंडल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जो तीखे वार किया, निश्चित रूप से सियासत की आग तेजी से उठ सकती है। बिल्कुल, घुसपैठियों को लेकर भी ये जो सियासी लड़ाई है वो दिलचस्प मोड़ पर है। पीएम मोदी जब आए थे तब उन्होंने इस मुद्दे को खूब उठाया था, खूब भुनाया था। जेएमएम पार्टी की तरफ से क्या कुछ इस पर पलटवार? देखिए, ये बात तो ये तय है कि जिस प्रकार से बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के लगातार मुखर आवाज निकालते रहे, वैसे भी सरकार चुप रही है। इस प्रकार से हाईकोर्ट की तक स्वीकृति के बावजूद भी जो है सरकार जो है इसे नकारती रही और भागती रही है। तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव है, वैसे में बांग्लादेशी घुसपैठी की मामला निश्चित रूप से जो है वो काफी तथ्य के रूप में देखा। जिस प्रकार से आदिवासियों को वोटरों को जाइए समझ सकते कि बीजेपी की नजर जो है कोलाल से लेकर संथाल के आदिवासी वोटरों पर है और उन सीटों पर है। तो ऐसे में बांग्लादेशी घुसपैठी के लिए सबसे बड़ा बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र हो सकता है। और ऐसे में उन्होंने तमाम अजय, ब्रह्मास्त्र तो हो सकता है, दोनों की तरफ से मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। दोनों का ही मैनिफेस्टो बेहद दिलचस्प है। अब देखना बेहद अहम होगा कि जनता किसके मैनिफेस्टो पर ज्यादा यकीन करती है, भरोसा जताती है और जनादेश जनता का क्या कुछ आता है। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।